17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। उसके बाद अब लगातार अपना सभी विधानसभाओं में पद यात्रा निकाला गया है, जहां आज पद यात्रा का दूसरा दिन है और वो अपने विधानसभा पटपरगंज पहुंचे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं और आज वो आप लोगों के बीच में पहुंचे, कैसा लग रहा है आप लोगों बहुत खुशी हो रही है हमें। हम बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, बहुत वक्त से, कि जो हमें सुख सुविधाओं से वंचित किया जा रहा था। अब इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है हमें कि अब हमें वो खुशियाँ और बढ़ के दी जाएंगी। जो औरतों के लिए सुख सुविधा दी जा रही है, बच्चों के लिए स्कूल में सुधार किए जा रहे हैं, उनमें और उन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल की उसमें, और जो औरतों के लिए जो बसें वगैरह चलाई जा रही है, उससे औरतों के लिए बहुत ही खुश हैं कि भाई मतलब इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है औरतों को। और मनीष सिसोदिया जी उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे औरतों के लिए। इन्होंने बोला कि बहुत सारे सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब मिलेगी। तो वो क्या क्या चीजें थी जिससे दिक्कतें झेलना पड़ा जब सिसोदिया जी जेल में चले गए थे? तो जब कितनी दिक्कतें थी? जब तो दिक्कतें आ रही, दिक्कत थी, बिल्कुल बता दो। अब ठीक है दिक्कत? हाँ, अब तो आ गए, तो अब हमें खुशी है। हमारे रोड पे क्या लग रहा है 17 महीने का जो संघर्ष था जेल में बिताए, लेकिन आरोप गंभीर लगाया गया कि घोटाला किए हैं इसीलिए जेल में, क्या लग रहा है ये षड्यंत्र था या वाकई में घोटाला हुआ है? ये वाकई षड्यंत्र था। देखिए, मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मनोविज्ञान के अंदर जो आदमी की भावना है वो चेहरे से झलकती हैं। और मनीष सिसोदिया जी अंदर 17 महीने जेल में रहे, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी और ना ही कोई उन पर आरोप सिद्ध हुआ है। ये तो मतलब सरकारी षड्यंत्र था कि भाई ऐसे जुझारू आदमी जिन्होंने शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए और ये बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त और महिलाओं को बसों में मुफ्त, और इतनी देखिए हमारे ये रोड है जो मदर डेयरी से यहाँ को जाता है सरस्वती कुंज को, इतना शानदार रोड है कि सारी दिल्ली में ऐसी रोड नहीं है। उनके ना होते हुए भी वो रोड पूरी हुई है और उसमें इतनी शानदार लाइटें लगाई गई हैं और वृक्षारोपण हुआ है। बीच का डिवाइडर इतना अच्छा हुआ है कि देखने को बड़ी सुंदरता, भव्य सुंदरता होती है। 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं और लगातार देखा गया है कि जेल से बाहर आने के बाद सक्रिय हो गए हैं अपने राजनीति को लेकर के। क्या लगता है चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में इतना प्रभाव पड़ेगा कि आप आने वाले चुनावों में आप देखना कि अब जो विपक्ष था वो और मजबूत होगा। इनके आने से अब केजरीवाल जी भी आने वाले हैं। अब विपक्ष मजबूत होगा क्या आम आदमी पार्टी हाँ, मजबूत आम आदमी होगा? पार्टी भी मजबूत होगी और विपक्ष भी मजबूत होगा। और ये जो अभी जो इन्होंने षड्यंत्र रचे थे बीजेपी जी ने, अब ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन अब इनके चलेंगे नहीं। जो इन्होंने करना था वो कर चुके हैं। अब ये मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं, अब ये विकास होगा। जो विकास रुका हुआ था, जो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी विकास करते हैं, अब वो और तेज़ी से विकास होगा। और अब आप देखिए कि थोड़े दिनों के अंदर ही आम आदमी पार्टी और मजबूती की तरह, जो थोड़ा सा जो कहते हैं कि जो राजा चला जाता है तो प्रजा थोड़ी मायूस हो जाती है, अब इनके आने से प्रजा जो है वो उत्तेजित हो जाएगी। अब हमें देख लीजिए कि हम 3 घंटे से खड़े हैं और पूरा पसीने से पसीने हो रहे हैं। इनके आने की वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके आने से और अब जो पार्टी के अंदर मजबूती आएगी और इनके बाद जो केजरीवाल जी का आने का भार होगा, अब देखिए फिर आम आदमी पार्टी फिर यहाँ पे 70 की 70 सीटें पूरी दिल्ली के अंदर इनकी सरकार फिर से बनेगी। डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा क्रांति लाने वाले भी लगातार कहा जाता है मनीष सिसोदिया को। अब वो 17 महीने जेल में रहे, काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी कठिन समय रहा आम आदमी पार्टी के लिए। अब जेल से बाहर आ गए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे उन्होंने पहले काम करे शिक्षा में और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य में जैसे काम करे, तो अब देख हम ये सोच रहे हैं कि आगे और अच्छे काम करेंगे। राजनीति में कितना फर्क पड़ने वाला है? सिसोदिया जेल में थे, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, बाहर आ गए हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पे पहुंचा है। राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा और आने वाले विधानसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा? अब ये शुरू से जो है कैंपेनिंग करेंगे, जैसे लोगों को फिर से जो है यानी कि हाँ उनका जो काम है, केजरीवाल जी का जो अधूरा काम है, ये सिसोदिया जी यानी अपना कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों में फिर से, जैसे पहले सरकार बनी थी फुल बहुमत से, अब फिर से जो है अच्छे उससे बनेगी और हम चाहते हैं कि और अच्छे काम हो दिल्ली में। यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो पहले रह चुके मनीष सिसोदिया, 17 महीने जेल से रहने के बाद वो अब बाहर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं जिसमें मेरा एडमिशन भी हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया हमें। वो स्कूल को लेकर के लगातार बात करते हैं, शिक्षा को लेकर के लगातार बात करते हैं, लेकिन 17 महीने वो जेल में रहे, अब वो बाहर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि लगातार जो आरोप लगे उन पे, उस पर कई सवाल करें। आपको क्या लगता है?
हाँ जी, वो जो भी पहले उनके साथ हुआ था वो और भी बेहतर करेंगे। उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल्स, काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा करा है उन्होंने। जो प्राइवेट स्कूल्स में होता था वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में है, तो यही उम्मीद है आगे भी और अच्छा करेंगे बस। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये दिल्ली की जनता है और पटपरगंज विधानसभा की जनता है जो साफ तौर पे कह रही है कि मनीष सिसोदिया के जेल से आने के बाद वो बेहद खुश हैं और जिस तरह से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहते हुए काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम रहते हुए काम कर रहे थे और अब आने वाले समय में मनीष सिसोदिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में और दिल्ली की जनता की जो भी मुश्किलें थी वो अब बहुत जल्द समाप्त करेंगे और अपनी राजनीति को वो फिर से सक्रिय करेंगे और आने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। लेकिन ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिर विधानसभा में कौन बाजी मारता है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी अपना बरकरार रखती है या फिर कोई बाजी और मार जाता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। सत्रह महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए, उसके बाद लगातार विधानसभाओं में पद यात्रा निकाला जा रहा है। जहां आज पद यात्रा का दूसरा दिन है और पटपरगंज विधानसभा में मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं और यहां पे लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हाथ में आरती का थाली लेकर के इंतजार किया जा रहा है जब मनीष सिसोदिया यहाँ पे पहुंचेंगे और आरती से उनका स्वागत किया जाएगा क्योंकि 17 महीने का जो संघर्ष था वो सभी ने देखा है। इनसे ही बात करेंगे। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद आ रहे हैं, हाथ में थाली लेके आप स्वागत करने के लिए खड़े, कैसा लग रहा है आपको? खुश है, बहुत खुश है। 17 साल के बाद आज वापस आए। आज मेरा गला खराब हो रहा है, इसे आवाज़ भी नहीं आ पा रही होगी। बहुत खुश है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और हाथ में माला का लेकर के मनीष सिसोदिया के स्वागत में खड़े हैं। लोग यहाँ पे मनीष सिसोदिया के स्वागत में खड़े हैं। अम्मा, मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहने के बाद आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? 17 महीने बहुत अच्छा लग रहा है। आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। काम करा है, आगे भी करेंगे, करते रहेंगे। तो हाथ में फूलों की माला लेके स्वागत करने के लिए आप खड़े हैं। जी सर। दिल्ली में काफी राजनीति होती है इस चीज को लेकर के। 17 महीने जेल में रहे, क्या लगता है षड्यंत्र के तहत जेल में रहे या वाकई घोटाला हुआ है? घोटाला कुछ नहीं हुआ, ये करने वाले वो तो कहते ही रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। घोटाला हर कोई करता नेता है, ऐसी बात नहीं है कि सिसोदिया जी ने, केजरीवाल जी ने या सत्येंद्र जैन ने, इन लोगों ने घोटाला किया किस लिए किया? इनको तो प्रूफ चाहिए कि ये राजनीति में ना रहे, ये हमारे साथ आ जाए मिलके, हम सब उधेड़ फुदेड़ करें। फिर जब सिसोदिया जी जेल में थे तो कितनी दिक्कतें होती थी आप लोगों को? अब अच्छा है, खुश हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, आज तक साथ दिया है, देते रहे। स्कूलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत परेशानी हुई है। काम कराना हो, कुछ भी कराना हो तो बहुत परेशानी हो रही थी सर से। बिना काम कराए या कोई काम करना है तो हम कैसे करें, क्योंकि कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। क्योंकि सर होते हैं तो हमें आइडिया देते हैं कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, आप ऐसे चलो, हमें बहुत गाइडेंस करते हैं इन चीज़ों की। आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, कितना फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे मनीष जी जरूर भारी मतों से विजयी होंगे। जितना इन्होंने हमारे मनीष जी को दुख दिया है उससे ज्यादा जनता वोट से उसका जवाब देगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहा है और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के स्वागत में लोग यहाँ पे आरती की थाल लेके खड़े हैं, फूलों की माला लेकर उन्हें स्वागत करने के खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति देखा जा रहा है, तमाम बातें रखी जा रही है, षड्यंत्र का बात किया जा रहा है, अब आने वाले विधानसभा में देखना ये होगा कि आखिर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है जहां एक तरफ राजनीति हो रही है तो वही दूसरी तरफ लोग स्वागत में खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।